क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। देव्यः नमः देव्यः, ओम नमः देव्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायां, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। महावीर स्वामी निर्वाण महामहोत्सव दीपावली उत्सव के अवकाश के बाद आज से हम आप लोग फिर एक बार सत्ता स्वरूप ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आवाज आ रही है सभी को बराबर? यवतमाल में आवाज पहुंच रही है? चलिए, सबसे पहले सर्वज्ञ भगवंतों के चरणों में हम आप लोग एक बहुत सुंदर छंद के माध्यम से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और फिर स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माय स्तुति तो उचारी है। काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। देखिए, इस विषय भोग प्रधान भौतिक भोगोपभोग का जहां साम्राज्य हो, ऐसे इस कलिकाल में, पंचम काल में परम वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों की उपासना और स्वरूप चिंतन का महामंगलमय अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। यह अपने आप में इस पंचम काल का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। धर्म संप्रदाय आदि का मिलना तो सरल है,
लेकिन यथार्थ धर्म, धर्म की यथार्थ चर्चा, आत्महित की मूल बात, आत्म कल्याण की मूल बात और मूल उपायों की चर्चा, कल्याण का वह मूल मार्ग इतने सहज और इतने सरल ढंग से प्राप्त होना सच में पंचम काल का यह आश्चर्य है। कहाँ तो सारी दुनिया, कहाँ सारा विश्व विषय भोगों के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम आप जैसे जीवों का थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पुण्य कर्म शेष हैं, जिसके कारण ऐसी पवित्र चर्चा और पावन पुण्य पुरुषों का जीवन चरित्र हम आप लोगों के हाथों में लगा हुआ है। पंच परमेष्ठी पूजा जो है, पंच परमेष्ठी पूजा के अंतर्गत जयमाला में एक बहुत सुंदर बात कवि पवैया जी ने लिखी है, प्रायः हम आप लोग बोला करते हैं। उन्होंने इतनी सुंदर बात लिखी, बहुमूल्य, देखिए कितनी सुंदर बात लिखी उन्होंने। बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। क्या कहा? बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन। नर्तन मतलब मनुष्य देह का मिलना, ये अपने आप में बहुपुण्य संयोग, महापुण्य के समुच्चय संग्रह के कारण, मतलब एकाध दो पुण्य परमाणु के मिलने से नहीं, बहुपुण्य पुंज प्रसंग थी यह देह नरभव, जो बात आती है अमूल्य तत्व विचार में, वो वाली बात है। बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। सबसे पहले लिया है जिन श्रुत, मतलब श्रवण करने के लिए जिन वचनों का मिलना। आज सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, उपदेश देने वाले कितने? उपदेश मतलब तत्वोपदेश, आत्म कल्याण के उपदेशक कितने मिलेंगे? शरीर के सलाहकार बहुत मिलेंगे। वकील साहब, શરીરના સલાહકાર એટલે ડોક્ટરો, દેહના વૈદ્ય ઘણા મળે, પણ આત્માના વૈદ્ય કેટલા મળે? દેહના ઓપરેશન ઇલાજ કરનારા તો શરદી ઉધરસ થી માંડીને, આંખના મોતિયા ઉતારવાથી માંડીને, કાનના ઓપરેશન થી માંડીને, દાંતના ટ્રીટમેન્ટ થી માંડીને, ગળાના કેન્સરના ઇલાજ માંડીને, બાયપાસના માંડીને, તમે એકો એક અંગ મને બતાવો કે જે અંગના असंख्यात वैद्य शरीरना डॉक्टरो कहवाता दुनियाમાં न હોય, પણ આત્માના વૈદ્ય તો એક જ હોય। જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઉપાય સમજાવનારા તો એક જ હોય। સદગુરુ વૈદ્ય સમાન। સમજાણું? વચનામૃત વિતરાગના, परम शांत रसमूल, औषधि जे भवरोगना, कायरने प्रतिकूल। आत्म भ्रांति समरोग नहीं। रोग कयो?
રોગ એક જ છે, આત્મભ્રાંતિ. આત્મભ્રાંતિ એટલે જાતને નહીં ઓળખવું, એનું નામ ભ્રમ, એનું નામ ભ્રમ રોગ. શરીરે રોગ છે એ તો અસાતાના ઉદયને લીધે, પણ આત્માને નથી ઓળખતા એ મોહને લીધે. સાંભળો હજી વાત, બહુ માર્મિક વાત કરું છું. વકીલ સાહેબ સમજાય છે જગદીપભાઈ? હા, શરીરે અસ્વસ્થતા છે એ અસાતાના ઉદયને લીધે, પણ આત્માથી અજાણ છીએ એ તીવ્ર મોહના ઉદયને લીધે. એ મહાપાપનો ઉદય છે. આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં, આત્મભ્રાંતિ જેવો કોઈ રોગ નથી. સદગુરુ વૈદ્ય સમાન. સદગુરુ, નિર્ગ્રંથ ગુરુ, સદગુરુ, અધ્યાત્મ ગુરુ. સદગુરુ એટલે તત્વનો રસપાન કરાવનારા ગુરુ. સદગુરુ વૈદ્ય સમાન. આત્મભ્રાંતિ જેવો રોગ નથી, અને એ રોગને મટાડનારા સદગુરુ, નિર્ગ્રંથ ગુરુ જેવા કોઈ વૈદ્ય નથી. અને ઔષધ, વિચાર, ધ્યાન ગુરુ આજ્ઞા સમપથ્ય નહીં. પથ્ય શું? રોગે છે, વૈદ્ય છે, અને વૈદ્યની દરેક આજ્ઞા પથ્ય છે. ગુરુ જે કઈ કહે એ મારે માટે શિરોધાર્ય. ગુરુની આજ્ઞા જેવો કોઈ પથ્ય જ નથી. અને ઔષધ, વિચાર, ધ્યાન. ઔષધિ શું છે? વિચાર કરો અને વાગોળતા રહો. વિચાર કરો, તત્વ વિચાર કરો અને તત્વનું ધ્યાન કરો. વિચારો અને વાગોળો. વાગોળવું એટલે ધ્યાન, વાગોળવું એટલે નિરંતર ચાલતી પ્રક્રિયા. વિચાર એટલે હિયરિંગ, લિસનિંગ અને હિયરિંગ. અને ધ્યાન એટલે ફોલો અપ. સમજાય છે? હા. આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં. કેટલી સરસ વાત છે. હા, સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન. ગુરુ આજ્ઞા સમપથ્ય નહીં, ઔષધિ, વિચાર, ધ્યાન. પણ આ પંચમ કાળમાં ગુરુની આજ્ઞા કોને મંજૂર? હા, બધા નિષ્ઠુર જીવો છે, મનમોજી જીવો છે, વિષય લોલુપી જીવો છે. 100 કૌરવો અને 5 પાંડવો, એમાં ગુરુ દ્રોણની આજ્ઞા માનવાને લાયક કેટલા? બોલો, કેટલા નામ બતાવી શકશો? બધાને ખબર છે શું નામ છે એનું? સવ્યસાચી. કોણ સવ્યસાચી? એટલે अर्जुन. अर्जुन समझ में आ रही बात? यवतमाल वाले आप लोगों को समझ में आ रही है? अर्जुन ही सत्पात्र हैं गुरु द्रोण की आज्ञा को मानने के लिए. दुर्योधन नहीं, दुशासन नहीं, 100 कौरव नहीं, 5 पांडवों में भी बाकी के 4 पांडव नहीं, केवल और केवल अर्जुन. इसलिए गुरु द्रोण का जब जब भी नाम आता है तो सबसे पहले कौरव और पांडवों में याद किया जाता है अर्जुन. पात्र विना वस्तु न मळे,
वस्तु न रहे पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा से ओ सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान। तो जैन कुल का मिलना, मनुष्य भव का मिलना, जिनागम का मिलना, जिन श्रुत का मिलना, ये महाभाग्य की बात है। थोड़ा सा इसी प्रकरण को मैं संयोगों की महिमा दुर्लभता के बारे में आपको छड़ाला में ले जाना चाहता हूं। यदि आपके पास छड़ाला होवे, जिनेंद्र अर्चना में है, और अन्य भी आपके पास छड़ाला पुस्तक हो तो उसमें आप लोग निकाल सकते हैं। चौथी ढाल में बहुत सुंदर चर्चा है, ज्ञान की महिमा, भेद ज्ञान की महिमा, बहुत सुंदर बात है। देखिए, निकालिए आप लोग चौथी ढाल, पेज नंबर 267, जिनेंद्र अर्चना में 267। उसमें देखो कितनी ज्ञान की महिमा की है, भेद ज्ञान की, तत्व ज्ञान की महिमा। चौथा छंद है, चौथे छंद की तीसरी पंक्ति, ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान समान न आन, आन मतलब अन्य, ज्ञान के समान अन्य कोई भी सुखी होने का उपाय नहीं है। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवार। यह मतलब इस लोक में, इस पंचम काल में ज्ञान के समान अमृत दाता, सुख प्रदाता, सुखदायक कोई और है नहीं, हो सकता नहीं, था नहीं और कभी होगा नहीं। ज्ञान के समान बहुत अमृत चीज है। वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो जीव भेद विज्ञान के मार्ग में आए बिना रहे नहीं। आज सुबह जो भी हम आप लोगों ने यहाँ राजकोट में स्वाध्याय सुना है, 145 नंबर का प्रवचन, उसमें गुरुदेव श्री ने यही बात कही जो 69-70 नंबर की गाथा में कर्ता कर्म अधिकार में, सहज ज्ञान भवन रूप जो अपना स्वभाव, जो जगत मात्र थी उदासीन है। ज्ञान भवन रूप उदासीन जो कार्य है वह आत्मा का कार्य है, जिसमें अकर्तापना है, जिसमें ज्ञातापना है। बाकी इसके अलावा सहज ज्ञान भवन रूप परिणमन के अलावा जितने जो भी हैं वो सब मोह की क्रिया है, अज्ञान की क्रिया है, संसार की क्रिया है, वह धार्मिक क्रिया नहीं है। आज सुबह का स्वाध्याय का जो मूल विषय था, व्याख्यान की शुरुआत ही वहां से हुई थी। राग वह धार्मिक क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं ज्ञान वही सुख का कारण। इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। क्या कह रहे? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। करोड़ों वर्षों तक भी ध्यानस्थ जीव रहे तब भी कर्म खिर नहीं सकते हैं, बराबर। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। तो ज्ञान के बिना कर्म झर नहीं सकते, वेद विज्ञान के बिना। ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ज्ञानी के तो पल भर में ही, क्षण भर में ही वो सारे के सारे कर्म खिर जाते हैं, जो करोड़ों भवों में भी अज्ञानी के नहीं खिरते हैं। ये केवल मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये जो छड़ाला की पंक्ति है
ये छेड़ाला की ये पंक्ति, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज डरे। बिल्कुल इसका ओरिजिनल भगवती आराधना में गाथा आती। भगवती आराधना सर्व प्राचीन श्रवणाचार का शास्त्र है, मुनि दशा का दिग्दर्शन कराने वाला ग्रंथराज। वहां शिवार्य आचार्य लिखते हैं, करोड़ों वर्षों तक भी यदि तप करता रहे बिना ज्ञान के, बिना भेद विज्ञान के, अंधा है ना, अंधा अंधा रस्सी बनावे, हाँ दोरी दोरी गूंथे, दोरी बनावे, वो बनाता जाए, बुनता जाए, बुनता जाए, बुनता जाए, अंधा, और पीछे बकरी उस डोरी को खाती चली जाए, खाती चली जाए, खाती चली जाए, खाती चली जाए। अंधा क्या समझ रहा है, हमने तो इतनी डोरी बनाई। काशी विश्वनाथ वाला समझाय छे, दृष्टांत समझाय छे। आंधळाने શું લાગે કે અમે તો આટલી દોરી ગૂંથણી કરીને પણ બકરી બેન ખાતા ગયા, એનું શું? એમ આ જીવને એટલે આપણને એમ લાગે છે કે અમે આટલા વ્યવહાર, આટલા ધંધા કર્યા, આટલા વ્યાપાર કર્યા, હા આટલાના ઓપરેશન કર્યા, આટલાના ઈલાજ કર્યા, આટલાના પૈસા કમાણા, અમે કરોડપતિ થઈ ગયા, લખપતિ હતા, કરોડપતિ થઈ ગયા, અબજોપતિ થઈ ગયા, બહુ સુખી થયા. નહીં, મોહ રૂપી બકરો ઘેટો અને રાગ અને દ્વેષ રૂપી બકરી બેન તારા સુખ અને ચૈન ને ખાતા જાય, ખાતા જાય, ખાતા જાય, ખાતા જાય. ક્યાંય કોઈ સુખની દોરડી હજી પરોવાયેલી નથી. આંધળે આંધળું કામ છે. બંગલો તૈયાર થાય તો જીવને લાગે કે અમે સુખી, પૈસા આવ્યા તો એવું લાગે કે અમે સુખી, વિષય ભોગોમાં મસ્ત છે તો જીવને એમ લાગે કે હા બહુ આનંદ આવ્યો. પણ એ આનંદ નથી, એ વિષયાનંદી નામનો રૌદ્ર ધ્યાન છે, જે નિયમથી નરકનું કારણ છે. આમ આના માટે 56 ની છાતી જોઈએ સ્વીકાર કરવા માટે. વિષય ભોગોમાં અરે બહુ મોજ પડી, બહુ આનંદ આવ્યો, એ જે મોજ પડી અને આનંદ આવ્યો, એ જે અનુભૂતિ છે એ પરિગ્રહાનંદી વિષયાનંદી નામનો રૌદ્ર ધ્યાન છે. धर्म ध्यान से विपरीत परिणति। हाँ, इसलिए देखो छोड़ाला में क्या करें, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। आत्म ज्ञान के बिना यह जीव करोड़ों बार मुनिव्रत धार, अनंत बार मुनिव्रत को अंगीकार किया और ग्रेवेक की प्राप्ति हुई, तब भी बिना आत्मज्ञान के अल्प सुखी भी नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ, गुरुदेव श्री इसका अर्थ करते हैं कि अनंत बार जो मुनि बना लिया वह आत्मज्ञान था ही नहीं, वह आत्मज्ञान था नहीं, और वह आत्मज्ञान के लिए भी नहीं था, उससे आत्मज्ञान होवे ऐसा भी नहीं था, वो दुख ही था। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। आटली लिटी आपो लख लीजे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, इसलिए तत्वों का अभ्यास करो, जिनेंद्र भगवंतों द्वारा निरूपित तत्वों का अभ्यास करो। मोह का अध्यास तो अनादि से है, अब तत्व का अभ्यास करो। क्या कहा, मोह का अध्यास तो अनादि से है, अध्यास। जीवित असुनी जल बुध बुध सम, विषय राज धन राशि, स्थिर नच जीवा कैसे मानी।
तुझ्या सवेन येती स्मशान भूपर्यंत अंतिये येती आत गण सारे. સમજાય છે? મરાઠી સમજાય છે? હા. સ્મશાન ભૂપર્યંત અંતિ. ક્યાં સુધી સગાવાલા? સ્મશાન સુધી, આગળ નહીં. એતિયાત ગન સારે તુજા સવે તવ જીવન. કેટલી સરસ વાત છે. અરે સ્મશાન સુધી આવશે બધા. ધન, વૈભવ, સંપત્તિ, આ સંસારની અસારતા. એટલે આમાં કહે છે તાથે જીનવર કથિત તત અભ્યાસ કરીજે સંશય વિભ્રમ મોહ ત્યાગ આપો લખ લીજે. હવે સંશયને મૂકો, હવે વિભ્રમને મૂકો, ભ્રમ નહીં પાડો, મોહને મૂકો, નિર્મોહી થાઓ. આપો લખ લીજે. સૌથી સુખી થવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ આપો લખી લીજો. આપો લખી લીજો એટલે પોતાની જાતને ઓળખો, આત્મા કી પહેચાન કરો. આપો, કેટલું સરસ શબ્દ. આપો લખી લીજો. હા, પોતાપણું, પોતાના સ્વરૂપ અને પોતાના આત્મામાં છે એમ એને ઓળખો એમ કહે છે. જાતનું જતન કરો, જાતની જતન કરો. કેમ? યહ માનુષ પર્યાય સુકુલ સુનિયો જીનવાણી. યહ માનુષ પર્યાય, યહ માનુષ પર્યાય સુકુલ. સુકુલ એટલે શ્રેષ્ઠ કુળ. સાંભળો, એનો અર્થ કરું છું. સુકુલ એટલે શું? સુકુળ એટલે એવો કુળનું મળવું, હવે કુળ પરંપરાનો નાશ થવું. શું કીધું? એવા જૈન કુળની પ્રાપ્તિ, પછી ભવ ભવમાં કુળ જ ન મળે, ભવનો અભાવ થાય, એવા કુળની પ્રાપ્તિ, એનું નામ સુકુલ. સુનિયો જીનવાની, જીનવાની સાંભળવા માટેનો યોગ મળવો. 18,000 કુલ, 84,000 કુલ એમ કહેવામાં આવે. 84 લાખ યોનિઓ. આ ક્યાંય કોઈ કુલ વગેરે ન મળે, કોઈ કુળની પ્રાપ્તિ ન થાય, એવું આ જૈન કુળનું મળવું. ગુરુદેવશ્રીની ભાષામાં કહીએ, આ ભવનો અભાવ કરવા માટે છે, ભવને વધારવા માટે નહીં. યહ માનુષ પર્યાય સુકુલ સુનિયો જીનવાની ઇહ વિધિ ગયે ન મિલે. હવે જે મળેલા છે, ઇહ વિધિ ગયે ન મિલે सुमणि जो उदधि समानी. यदि समुद्र में रत्न को फेंक दिया जाए फिर वह रत्न मिलना नामुमकिन है, असंभव है. इस प्रकार हाथ में आया हुआ यह जो योग है, यह जो संयोग है, यह जो स्वभाव भाव की प्राप्ति का जो मंगलमय अवसर है, यदि इस मंगलमय अवसर को हम आप लोग आत्म कल्याण के लिए, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, अपने अस्तित्व को समझने के लिए यदि सदुपयोग नहीं करें तो यह सारा का सारा हाथ में से रेत की भांति बिखर जाएगा. ये है इसकी महिमा. तो ज्ञान, तत्व ज्ञान की महिमा और माँ जिनवाणी की महिमा और तत्व ज्ञान के माध्यम से इस अवसर को लाभ लेने की जो बात है उसकी चर्चा यहाँ आई. हम आप लोग देखिए, सत्ता स्वरूप ग्रंथ में सर्वज्ञ भगवान के संदर्भ में हम आप लोगों ने केवल पक्ष रख करके केवल कुल परंपरा से देव को मानने वाला हमारे अनंत भगवान है, हमारे नेमिनाथ है, हमारे आदिनाथ है, हमारे अजीतनाथ हैं,
ये कुल और पक्ष रख करके रागांध हो करके मतांध बन करके सर्वज्ञ देव की उपासना करने वाले जीव के प्रति वहां पंडित जी ने बहुत सुंदर प्रेरणा दी। कहा कि भाई तू पहले यह विचार कर, ये जो 46 प्रकार के अतिशय हैं, इन अतिशयों में सर्वज्ञ भगवान के कितने, ये तू पहला सोच। सारे के सारे अतिशयों से संबंधित भी हम आप लोगों ने चर्चा की। उस संदर्भ में हम आप लोगों ने 7 प्रकार के केवलियों की चर्चा की। तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर केवली में भी 3 प्रकार, 5 कल्याणकों वाले, 3 कल्याणकों वाले और 2 कल्याणकों वाले तीर्थ। उसके अलावा सामान्य केवली, सातिशय केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, इन सभी केवलियों के स्वरूप के बारे में सत्ता स्वरूप ग्रंथ के ही अंतर्गत हम आप लोगों ने विषय देखा है। और वहां समझाना इतना ही चाहते हैं कि अतिशयों से तीर्थंकर भगवंतों का कोई संबंध नहीं है, अतिशयों से केवलियों का कोई संबंध नहीं है। वो पुण्य का वैभव है, संयोग में है, शरीर में है, उन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तू वीतरागता को पहचान, उनकी सर्वज्ञता को समझ और अपने सर्वज्ञ स्वभाव को समझ करके अपने कल्याण के मार्ग में तू आगे जा। तो इतनी चर्चा हम आप लोगों की वहां हुई है। उसके बाद फिर बहुत सुंदर ध्यान की मुद्रा वाली बहुत मार्मिक चर्चा कि जैसे अभी हम आप लोगों ने मैंने पढ़ा था ना जी, अरहंत सिद्ध सुर उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इसमें जो पंक्ति अपन ने गाई थी, धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जैसी आपकी दशा है वैसी दशा हमारी भी होवे, यही भावना है केवल। तो सत्ता स्वरूप में यही विषय समझाना चाहते हैं। हमारे जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान परमाराध्य हमारे देव स्वरूप स्वभाव भाव में लीन है और उनके दिव्य वचन वे सर्वज्ञ के वचन हैं, वे वचन हमारे लिए आगम हैं, वे वचन ही हमारे लिए जिनागम हैं। बस देव, गुरु और शास्त्र, इनकी ऐसी पहचान करके अपने तत्व निर्णय के माध्यम से अपनी आत्मा की पहचान करना, इसके अलावा इस सत्ता स्वरूप ग्रंथ का कोई और प्रयोजन ही नहीं। अस्तित्व सर्वज्ञ का समझो और अस्तित्व आत्मा का स्वीकार करो। सर्वज्ञ के अस्तित्व को समझो और सर्वज्ञ स्वभाव के अस्तित्व को स्वीकार करो। क्या कहा? सर्वज्ञ भगवान के अस्तित्व को स्वीकार समझो और अपने सर्वज्ञ स्वभाव के अस्तित्व को स्वीकार करो। इस प्रकार से यह सत्ता स्वरूप का सारा बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है। इसमें बहुत सुंदर बनारसी दास जी साहब ने नाटक समय सार में सिद्ध भगवंतों की वंदना में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। थोड़ा सा उसका भी मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, अविनाशी अविकार परम रस धाम हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? अविनाशी अविकारी परम रस धाम हो, समाधान सर्वांग सहज अभिराम हो। सर्वांग समाधान, ये मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिनके सर्वांग में समाधान ही समाधान, शंका कहीं है ही नहीं, प्रश्न कहीं है ही नहीं। समाधान सर्वांग सहज अभिराम हो, सहज अभिराम, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो।
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो। जगत के शिरोमणि ऐसे सिद्ध भगवान सदा जयवंत हो। कितनी सुंदर बात। इस प्रकार से यहाँ अरहंतों के संदर्भ में, केवलियों के संदर्भ में, सिद्ध भगवंतों के संदर्भ में हम आप लोगों ने देखा। एक बहुत सुंदर देव संबंधी भी छंद है, मतलब सर्वज्ञ वीतरागी भगवान से संबंधित। सुध्यान में लवलीन हो जब गातिया चारोहने, सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने। बहुत बहुत सुंदर छंद है। सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने, उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए। अनेक भव्य जीवों को आपने उपदेश दे दे करके अपने समान बना लिए। हाँ, कितनी सुंदर बात कही। उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर प्रभु मेरे ही। बस मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाश की किरणें आप फैलाइए, मुझे अन्य कुछ भी चाहिए नहीं। ये सर्वज्ञ का स्वरूप है, ये सर्वज्ञ का अस्तित्व है, ये सर्वज्ञ की असली महिमा है, जिस महिमा से सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की महिमा आएगी। इस प्रकार से निर्वाणोत्सव के उपरांत आज प्रथम दिन हम आप लोगों ने पंच परमेष्ठियों की भक्ति भावना के साथ ज्ञान भेद विज्ञान की क्या महिमा है, मिला हुआ संयोग उसकी दुर्लभता, मिले हुए जिन कुल की महिमा, श्रवण करने के लिए मिली हुई मां जिनवाणी और ऐसा मंगलमय अवसर। इस अवसर का हमें परिपूर्ण लाभ उठाना चाहिए, तो ही आत्म कल्याण का मार्ग आगे बढ़ सकता है। अब सत्ता स्वरूप मूल ग्रंथ के अंतर्गत जो भी 32, 33, 34 प्रश्न है, वहां से जो भी जैसा भी प्रकरण है, उस प्रकरण कल से हम आप लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी मां जिनवाणी की वंदना हम आप लोग करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो